वानखेड़े की पैंट, नवाब मलिक के मुताबिक समीर वानखेड़े की पैंट की कीमत है 1 लाख रुपए। सोचिए जरा, बात ड्रग्स की हो रही थी, मुंबई से ड्रग्स का सफाया करना था, बात जूते और घड़ी की हो रही। घड़ी, नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो घड़ी पहनते हैं, इस घड़ी की कीमत 50 लाख रुपए, यानी शर्ट 70,000 की, पैंट 1 लाख की और घड़ी 50 लाख की। जूते देखिए जरा, घड़ी तो 50 लाख की हो गई। समीर वानखेड़े जो जूते पहनते हैं, नवाब मलिक का कहना है समीर वानखेड़े के जूतों की कीमत थोड़ी बहुत नहीं, 2.5 लाख रुपए के जूते समीर वानखेड़े पहनते हैं, यह कहना है नवाब मलिक का। यह लेकिन इल्जाम यही नहीं रुके। नवाब मलिक ने इल्जामों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि समीर वानखेड़े रोज नए कपड़े पहनते हैं। सोचिए जरा, उनका कहना है हर रोज समीर वानखेड़े कपड़े बदल कर आते हैं, नए ब्रांडेड कपड़े, वो भी लाखों में पहनते हैं। 10 करोड़ के कपड़े पहनते हैं समीर वानखेड़े। ये मंत्री जी का आरोप समीर वानखेड़े पर है। इन इल्जामों के बाद समीर वानखेड़े क्या कह रहे हैं अपने कपड़ों पर लगाए गए इल्जामों पर? उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े क्या कह रही हैं? भाई उनके क्या करोड़ों के कपड़े पहनते हैं? सुनिए जरा समीर वानखेड़े ने और उनकी बहन ने क्या कहा। सत्यमेव जयते कहने वालों को चाहिए कि सांच को आंच क्या, जांच होने दीजिए। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। उनको पता है, उन्होंने देखा है कि कौन कितनी साल पुरानी वॉच है, मम्मी ने दी हुई वॉच है। यह समीर वानखेड़े, ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। एनसीबी ऑफिस से घर और घर से एनसीबी दफ्तर, सरकारी सफेद गाड़ी में, शर्ट पैंट में ही आते जाते कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन मंत्री जी के मुताबिक समीर वानखेड़े के जूते, मोजे, कमीज, पतलून सब लाखों और करोड़ों रुपए के हैं। कैसे ड्रग्स की लड़ाई जूते चप्पलों तक आ पहुंची है। लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कौन कितनी साल पुरानी वॉच है, मम्मी ने दी हुई वॉच है, 17 साल पुरानी कोई कपड़े हैं। वो बच्चा जो मेरा भाई है, वो बच्चा मतलब बचपन से वो ऐसे करता है कि वो 2 साल 3 साल में एक बार शॉपिंग करता है। वो हमारे EMI पे चलती है पूरी दुनिया, लेकिन आपने उनको पूछा है कि वो इतनी लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं एक प्रवक्ता होकर? और कपड़े का, आप कपड़े तक के आ गए। कल का तो आप ये नहीं पूछ लें कि आप अंदर क्या पहनते हो। आई मीन सीरियसली नवाब मलिक जी, आप बहुत ही गिर चुके हो। प्लीज उठिए, अपनी जगह से, स्तर से उठिए, आप रियलाइज कीजिए कि आपकी पोस्ट क्या है। नवाब मलिक के आरोप पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया, ये दावा अफवाह के सिवा कुछ नहीं, मलिक को इसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें और पता लगाना चाहिए। वैसे तो वानखेड़े मुंबई ड्रग्स के सफाई के लिए लाए गए थे, लेकिन ये जंग ड्रग्स से निकलकर वानखेड़े के दुबई और मालदीव टूर तक गई। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी, आप मालदीव में थे, ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है। फिर वहां से वानखेड़े की पहली पत्नी से होते हुए उनके हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई। समीर वानखेड़े ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम मानते हैं, क्योंकि जन्म से वो मुसलमान हैं। उनके पिताश्री ने धर्म परिवर्तन किया था। दोनों बच्चे बचपन से मुसलमान हैं, मुसलमान की तरह जिए। मैं कभी भी धर्मांतर नहीं किया, ना मेरे बेटे ने किया। सब नवाब मलिक जी के आरोप झूठे हैं। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी से समीर वानखेड़े पर शुरू हुए निजी हमलों के बाद अब वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। लेकिन समीर वानखेड़े पर आरोप लगे तो वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर सामने आ गई। क्रांति हर बार समीर वानखेड़े के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। क्रांति ने ट्वीट किया,
यानी नवाब मलिक के करोड़ों के कपड़े पहनने के आरोप पर उनकी पत्नी समीर वानखेड़े की पत्नी ने क्या लिखा, देखिए जरा। समीर वानखेड़े की पत्नी भी खुलकर सामने आई। देखिए, यह है समीर वानखेड़े की पत्नी का ट्वीट नवाब मलिक के लगाए आरोपों पर। वो लिख रही हैं, समीर की सारी संपत्ति उनकी मां ने बनाई है। यानी जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए उस पर समीर वानखेड़े की पत्नी कह रही है उनकी संपत्ति उनकी मां की है, जिसकी कीमत 50-100 करोड़ नहीं है। वो लिख रही हैं, समीर के पास ये संपत्ति दरअसल 15 साल की उम्र से है। वो हर साल सरकार को बाकायदा कमाई की पूरी जानकारी देते हैं, उनके पास जो भी संपत्ति है। समीर वानखेड़े की पत्नी लिख रही है, ये सारी संपत्ति बेनामी नहीं है। वो लिख रही है, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। समीर वानखेड़े की पत्नी यही नहीं रुकी, समीर वानखेड़े की पत्नी ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की। तस्वीरों में लिखा क्या ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए, समीर वानखेड़े की पत्नी ने एक खाली कटोरी ट्वीट की और ये कढ़ाई में कुछ चावल ट्वीट किए। वो कहना चाह रही थी इसके जरिए कि मैं बता दूं खा क्या रही हूं, ये भी बता देती हूं, वरना पता नहीं कल के आरोप खाने पर भी लग जाए, कपड़ों जूतों पर तो लग ही चुके हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने क्या ट्वीट किया, देखिए जरा। वो क्या लिख रही है, इस तस्वीर को ट्वीट करने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी ने लिखा, लंच में दाल मखनी और जीरा राइस खाया है। जीरा राइस घर पर ही बनाया गया था, यह भी बता रही है वो। दाल मखनी हमने बाहर से मंगाई थी, यह उन्होंने बताया, जिसकी कीमत, बाकायदा बिल भी दिखाया, जिसकी कीमत 190 रुपए है। यह मंत्री नवाब मलिक के लिए उन्होंने ट्वीट किया। सबूत के साथ बाकायदा जानकारी भी दे रही हूं। कोई सुबह उठकर कहीं आरोप लगा दे उससे पहले कि हमने खाना क्या खाया, इसलिए यह बिल दे रही हूं, जो कि सरकारी अधिकारी की फैमिली को नहीं खाना चाहिए। कोई सुबह उठकर कहीं आरोप लगा दे, इसलिए बाकायदा बिल, खाली कटोरी और कढ़ाई की तस्वीर भी साझा कर रही हूं, जिससे यह पता चले कि आखिर अधिकारी के परिवार ने खाया क्या है। इतना ही नहीं, आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर इस ट्वीट के बाद वानखेड़े की बहन सामने आई। जी हां, वानखेड़े की बहन पर नवाब मलिक ने आरोप लगाए। यानी अब तक नवाब मलिक ने पत्नी पर आरोप लगाए थे, पहली बार नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन पर आरोप लगाए। समीर वानखेड़े की बहन पर क्या आरोप लगाया, आइए वो चैट आपको दिखाते हैं। नवाब मलिक ने कहा, पहले उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े के ड्रग पेडलर से संबंध है, अब कहा कि ड्रग पेडलर से समीर वानखेड़े की बहन के रिश्ते हैं। देखिए जरा, नवाब मलिक ने बाकायदा कुछ चैट शेयर किए, वो चैट जो समीर वानखेड़े की बहन और एक शख्स के बीच है। ये देखिए जरा, मोबाइल भी मैंने एक तरफ आपके रख दिया है। इस मोबाइल को अगर आप नजदीक से देखेंगे, ऊपर लिखा है जैस्मीन वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े की बहन है। लिखने वाला शख्स सबसे ऊपर लिख रहा है, उसने लिखा, मैडम प्लीज अपना पता भेजिए। यानी एक शख्स ने समीर वानखेड़े की बहन को लिखा, अपना पता भेजिए। तो समीर वानखेड़े की बहन ने देखिए कैसे अपना बिजनेस कार्ड उसके साथ साझा किया है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है वानखेड़े लिखा हुआ है। बिजनेस कार्ड साझा करने के साथ समीर वानखेड़े की बहन ने मोबाइल के नीचे देखिए लोकेशन साझा की है, और उसके बाद एक पेपर, दरअसल उसके ऊपर अगर आप देखिए एक नोटिस साझा किया उस शख्स ने। वो नोटिस संभव है एनसीबी का नोटिस है, जिसे पढ़ने के बाद समीर वानखेड़े की बहन ने लिखा, खूब मार खा रहा है। उनकी बहन ने आगे लिखा कि अरेस्ट हो गया, पूछो तो वो शख्स है, वो शख्स लिख रहा है, ओके मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो समीर वानखेड़े की बहन लिख रही है, मार खा रहा है, आखिर क्या अपडेट होगा इस मामले में। ये पूरी बातचीत उस शख्स के साथ हुई है, और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, सुबह से बिठाया हुआ है। यह बातचीत उस शख्स के साथ हुई। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े को और उनकी बहन को बताना चाहिए क्या रिश्ते हैं ड्रग पेडलर के साथ। ये वो चैट है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े की बहन ने जो उन पर आरोप लगे हैं उस पर क्या कहा है। यानी आरोपों के घेरे में न सिर्फ अकेले समीर वानखेड़े बल्कि पूरा परिवार है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से समीर वानखेड़े, उनका परिवार नवाब मलिक के निशाने पर है। हर सुबह नवाब मलिक वानखेड़े और उनके परिवार पर नया आरोप लगाते हैं। आरोपों की बौछार करते हुए नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन को टारगेट किया। नवाब मलिक ने वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के एक ड्रग पेडलर के साथ चैट साझा करते हुए सवाल पूछा कि यास्मीन के एक ड्रग पेडलर से क्या रिश्ते हैं। सुनिए जरा
क्या कहना है नवाब मलिक का और उनकी बहन का? अगर एक अपराइट अफसर उसकी बहन वकील है तो किस तरह से जिन्हें एक्यूज बनाया जाता है उससे संवाद करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्राइवेट आर्मी का खेल था। उगाही के धंधे में ये सारे प्राइवेट आर्मी के लोग थे और लेडी डॉन भी इस धंधे में शामिल थी। मैं आज फिर कह रहा हूं। आप रोज रोज ये बकवास क्या बात करते हो? आप औरतों की इज्जतें उतारते हो। रोज रोज उठ के अलग से एक चैट, आप कोई भी फ्रेमिंग करके आप उसको कुछ भी आप डालोगे। आपका दिमाग इसे पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे वर्ड यूज करते हो। उगाही, एक औरत के खिलाफ टीम, आर्मी, क्या गंदी बात। बहन पर आरोप लगे तो भाई समीर वानखेड़े सामने आए। समीर वानखेड़े ने उस चैट की हकीकत बताई जो नवाब मलिक ने जारी की। वानखेड़े ने बताया यह चैट जानबूझकर उनके परिवार को फंसाने के लिए प्लांट किया गया और चैट करने वाला जेल में है। वानखेड़े ने कहा ड्रग पेडलर सलमान ने मेरी बहन से संपर्क किया था, लेकिन वो एनडीपीएस केस नहीं लेती है, इसलिए उसने शख्स को वापस भेज दिया। सलमान के बिचौलियों के जरिए हमें फंसाने की कोशिश की गई, उसे गिरफ्तार किया गया और वो अभी जेल में है। ये समीर वानखेड़े का जवाब था। आइए अब आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े पर एक और आरोप नवाब मलिक ने लगाया। वो आरोप ये कि समीर वानखेड़े ने बाकायदा अपनी आर्मी बनाई हुई है। इस आर्मी में और कौन कौन लोग हैं, तस्वीर आपको दिखाई दे रही है एनसीबी ऑफिस की, जिसमें समीर वानखेड़े बैठे हैं। यह तस्वीर भी पिछले दिनों नवाब मलिक ने शेयर की और इस तस्वीर के जरिए, इससे पहले अब नवाब मलिक ने कहा कि एक बाकायदा प्राइवेट आर्मी है। आपको बताते हैं वानखेड़े की आर्मी में कौन कौन है, क्या कह रहे हैं नवाब मलिक, देखिए जरा। उनका कहना है दरअसल आरोप यह वानखेड़े की एक वसूली आर्मी है। इस वसूली आर्मी में समीर वानखेड़े की दरअसल ये प्राइवेट आर्मी है। नवाब मलिक का कहना है इस प्राइवेट आर्मी में देखिए एक और चेहरा। उनका कहना है कि किरण गोसावी समीर की इस प्राइवेट टीम का हिस्सा है। न सिर्फ ये किरण गोसावी, अगला नाम है प्रभाकर सैल, ये भी समीर वानखेड़े की टीम का हिस्सा है। न सिर्फ ये बल्कि सैम डिसूजा भी समीर वानखेड़े की टीम में शामिल है। तो ये वो चेहरे हैं जो समीर वानखेड़े की टीम में हैं। हजारों करोड़ की वसूली का आरोप नवाब मलिक ने इन पर लगाया है। ये सभी, नवाब मलिक का कहना है ये सभी दरअसल ड्रग्स के नाम पर उगाही करते हैं। इनका काम दूसरों को फंसाना है और फिल्मी सितारों से ये लोग मिलकर वसूली करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। दीपिका, सारा सहित कई सितारों से वसूली की, यह भी आरोप लगाया नवाब मलिक ने। सबको पूछताछ के लिए बुलाया और इनके खिलाफ कोई चार्जशीट क्यों नहीं की, नवाब मलिक ने यह सवाल पूछे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वसूली के आरोप पर आखिर क्या क्या, जो 18 करोड़ की वसूली थी इसकी हकीकत आपको बताने जा रहे हैं। नवाब मलिक ने वानखेड़े की वसूली आर्मी के बारे में खुलासा किया और आरोप लगाए कि कैसे वानखेड़े की इस आर्मी की मदद से करोड़ों की वसूली को अंजाम वानखेड़े देते थे। क्रूज केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद 18 करोड़ की डील की बात सामने आई। एनसीबी और समीर वानखेड़े को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया गया था। आरोप लगाया गया कि वसूली के लिए गिरफ्तारी की गई, जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इसके बाद ही किरण गोसावी की आर्यन के साथ एक सेल्फी सामने आई थी और बाद में आरोप लगा कि यही गोसावी 18 करोड़ की डील करवा रहा था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने किया। प्रभाकर के मुताबिक आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी किसी सैम से 18 करोड़ की डील कर रहा था, लेकिन अब सैम के बयान से डील का झूठ और फरेब सामने आ गया। पहले प्रभाकर को सुनिए, फिर बताएंगे सैम कुछ और कहानी बयां कर रहा है। सुनिए जरा। काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही, तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक। यही वो प्रभाकर था जिसने कहा था 18 करोड़ की डील हुई आर्यन को छोड़ने के लिए। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट में क्रूज ड्रग्स केस के गवाह सैम डिसूजा ने एक बड़ा खुलासा किया है। आर्यन की मदद करने के लिए 50 लाख रुपए का टोकन अमाउंट मांगा गया था। यह वही सैम डिसूजा है जिस पर आरोप लगा कि किरण गोसावी इसी से फोन पर बात कर रहा था। अब इसी सैम डिसूजा ने कहा शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डटलानी से भी बात करने का इसने दावा किया। इसके बाद डिसूजा ने लोअर परेल में मुलाकात का भी दावा किया। डिसूजा ने दावा किया कि गोसावी और पूजा डटलानी के साथ वो भी वहां पर मौजूद था।
आपको बताऊं कि 18 करोड़ की डील के आरोप को वानखेड़े पूरी तरह से नकार चुके हैं और इसको लेकर मामले की जांच भी चल रही है, जहां वानखेड़े अपना बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। अब गवाहों के अलग अलग बयान की वजह से डील की रकम पर ही सवाल उठने लगे हैं। प्रभाकर के मुताबिक डील 18 करोड़ में होनी थी, 8 करोड़ वानखेड़े को मिलने थे, लेकिन सैम के मुताबिक डील 50 लाख में होनी थी। यानी डील की अलग अलग रकम ये बता रही है कि सुर अलग है और दाल में कुछ काला है इस पूरी कहानी में। तो नवाब मलिक सिर्फ आरोप समीर वानखेड़े पर नहीं लगा रहे, नवाब मलिक ने आरोप फडणवीस और उनकी पत्नी पर भी लगाया। आज सुबह उठते ही उन्होंने फिर से इसी तरह के इल्जामात गढ़े, लेकिन फडणवीस की पत्नी ने भी इस बार जवाब दिया और महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सरगर्मी भी तेज हो गई। देखिए जरा रिपोर्ट। ड्रग्स की जंग में पत्नियों तक आज भी पहुंची। समीर वानखेड़े की पत्नी से निकले तो फडणवीस की पत्नी पर आकर रुके। अमृता फडणवीस पर ड्रग पेडलर से रिश्ते होने के आरोप लगा दिए। अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। चाहे आप कितने भी हमारे ऊपर तीर छोड़े, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप कितने भी बुरे बने, कोई भी बिगड़ा नवाब हो, उसका नकाब एक दिन जरूर निकलता है और वो निकलेगा जरूर। लेकिन सवाल फिर यही कि ड्रग्स की लड़ाई में पत्नी क्यों आई? क्यों हमले पत्नी, बहन और दादी तक होने लगे? ड्रग्स पर कार्रवाई में सियासत आखिर क्यों बेचैन हो गई? पिछले लगभग 26 दिन में 2 महिलाओं के अलावा मैंने किसी की मां, बहन, बहू, बेटी या किसी भी महिला को लेके कोई भी आरोप या उनका उल्लेख नहीं किया। कल किरीट सोमैया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत दादा की मां का उल्लेख किया, उनकी बहनों का उल्लेख किया। और अजीत पवार के माताजी, पत्नी, पुत्र, दोनों बहनें, दामाद के नाम से, मित्रों के नाम से ये सब प्रॉपर्टी है, हिसाब तो देना पड़ेगा। पत्नी पर आरोप लगे तो फडणवीस ने नवाब मलिक के जख्म कुरेदते हुए मलिक के दामाद के ड्रग्स कनेक्शन पर हमला किया, तो जवाब में मलिक ने फडणवीस की पत्नी के बाद उनके भाई पर पलटवार किया। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है, पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए।